Assalamualaikum. How are you feeling? Good. Happy to be off work. Huh? Okay. I feel a lot of anxiety, like I always do before entering any class or any lecture. और जिस तरह आप लोग खड़े हैं मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है जलसा होने वाला है। जलसा ही है। Okay. Who's the DJ here? Okay. I think I'm supposed to wrap this up in about 30-40 minutes. I'll try to be quick, and if I become very difficult, please let me know. Okay. मैं कुछ मुख्तसर सी बात करूंगा आप लोगों से mentorship के ऊपर. How many of you know what is mentorship? Who knows what is mentorship? Okay. जब मुझे तो बताया बहुत fantastic mentorship का प्रोग्राम है, तब से मेरी anxiety बढ़ी हुई है. Don't raise the hands. I feel comfortable. Okay. Okay, let's talk a little bit about mentorship. हम ये बात कर क्यों रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं इस पर improvise करूँगा, and we will also chit chat. If there are any questions, we can take them at time. देखिए, इस वक्त दुनिया बदल रही है, ठीक है? आप रोज सुनते होंगे दुनिया बदल गई. हम जब MBA कर रहे थे ना 20-25 साल पहले, तब कहते थे दुनिया बदल रही है. ठीक है, जो जाता है अल्लाह आपको भी MBA कराएगा, नहीं कराता कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपको भी पढ़ाया जाएगा कि दुनिया बदल रही है, ठीक है? लेकिन ऐसा दुनिया बहुत स्पीड में बदल रही है. इस वक्त जो दुनिया में डिस्ट्रप्शन हो रही है, इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान इन टू सेंस, एंड इट्स आल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है, एक तो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस है. हम लोग सब कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई, ठीक है, इंक्रीमेंट लगे तो भी बेनिफिट नहीं आता, एम्प्लॉय भी परेशान है, एम्प्लॉय भी परेशान है. तो हमारे पास एक डुअल किस्म का क्राइसिस है. फिर दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है. ठीक है, अभी आपने देखा रास्त आ गया है, तो बढ़ने की टेक्नोलॉजी फिनटेक आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स आने पड़ेंगे, नए सर्विसेज आने पड़ेंगे. एवरीबॉडी इज वरीड, वी आर आल्सो वरीड that online education is going to take over the universities. They have to job less than 5-8 years time. So what will I do? ठीक है, फिर तो आप बुलाएंगे भी नहीं मुझे, ठीक है? तो you know we are worried on different forums. ठीक है, तो different friends हैं, different battles हैं, जिसका हमने सोचना है कि क्या करना. And you know, like it is said that in every catastrophe there is an opportunity. ठीक है, अगर आप एलन ओडी को देखें, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को, तो जब कोविड वाला टाइम था, इसमें सबसे ज्यादा एलन ओडी पे काम हुआ है. क्यों? करने को कुछ नहीं था तो सीखने को बहुत कुछ था. तो लोगों ने कंपनीज में आई ऑन वेरियस एचआर ग्रुप्स, तो मैंने देखा कि एचआर ग्रुप्स के अंदर एलएनओडी की जॉब एक्चुअली बढ़ गई कोविड के टाइम पे पाकिस्तान में. तो एवरी पर्सन वाज थिंकिंग में कैसे टाइम आइडल टाइम का फायदा कैसे. तो डिजिटल लर्निंग एडवांस हो गई, लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए. सो कैटास्ट्रॉफी में अपॉर्चुनिटी होती है. तो ऑल्दो यस वी आर वरीड बिकॉज़ डिसरप्शन है, रास आ रहा है, फिनटेक आ रहा है, पेपाल पाकिस्तान आ जाएगा तो वर्ल्डिंग क्या करेगा, कोर्सेरा आ गया तो केएसबीएल क्या करेगा, हम क्या करेंगे, एडेक्स आ गया तो ना प्रोफेसर क्या करेगा. But that also means that we can improvise. It also means that we can do things. ठीक है, ये blessing and disguise है पाकिस्तान की कि 25 साल पीछे टेक्नोलॉजी में. And I love the fact that you celebrate Pakistani. It's something I never seen anywhere else. So it was really creative, really good too. So that means we can celebrate it. उसका फायदा ये है कि तो 25 साल पीछे में हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिपरेशन टाइम है. ठीक है, ट्रबल इस डिस्ट्रप्शन का ये है compared to the other disruptions in the future that we have also allowed technology to govern us. ठीक है, पहले क्या था, अगर आपका माइक्रोवेव फेल हो गया 5 साल बाद दोबारा लॉन्च कर दिया. लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने लॉन्च नहीं किया तो सब आप किचन में गए तो माइक्रोवेव खड़ा हुआ है. हेलो, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमने AI enabled टेक्नोलॉजी कर दी है, we are also letting machines make decisions. That means we will not be able to stop the disruption. तो इसलिए ये चॉइस हमारे पास नहीं है कि हम नहीं करते. We can not live in this monotony. ठीक है, तो चाहे वर्क लाइफ बैलेंस के इशू हो, जनरेशन Z, मिलेनियल, एक्सर के रखने हो, the fact is that if we don't adapt, we will be eaten over. ठीक है, तो this is the fact. तो अब इसको एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, अब one of the way to address the learning growth और agility mindset जिसको आप कहते हैं, कि ever evolving learning में आप रह रहे हैं, agile हैं, आप stop नहीं हो गए. So comfort zone is a great thing because it is anxiety neutral. ठीक है, एंजाइटी न्यूट्रल है, मीडियोकर परफॉर्मेंस है और आप जिंदगी गुजार रहे हैं. कहीं कहीं अच्छी बात भी होती है कंफर्ट जोन, बिकॉज़ दैट अलाउस यू टू एक्सप्लोर योर कॉम्पिटेंसी. उसको आप एक्सेल कर दें. लेकिन अगर आप वही करते रहेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे. ठीक है, देन यू विल बी ऑब्सोलेट इन 3-4 years टाइम एंड देन यू विल नॉट नो व्हाट टू डू. और तब सबको पता चल गया होगा कि आप ऑब्सोलीट हो चुके हैं. फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो आपका ब्रांड इमेज प्रॉब्लम है. ठीक है,
तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस फोकस अ लॉट ऑन मेंटरशिप. ठीक है, मेंटरशिप एक so mentorship is something through which we can develop some future leaders. आगे चलें, ठीक है. So now when we talk about mentorship in the workplace or when we talk about developing leaders for future, दुनिया में किसी भी लर्निंग के लिए दो सवाल आपको पूछने पड़ते हैं. ठीक है, एक सवाल ये, डू यू वांट टू बी बेटर. अगर एक बंदा बोले यार मैं डर होगा, मैं खुश हूँ, मुझे इम्प्रूव नहीं करना, तो उसको मेंटरशिप किसी भी लर्निंग एक्टिविटी की जरूरत नहीं है. So that's the first question. The other question is, are you willing to feel the discomfort? दुनिया में आप कोई भी नई चीज ट्राई करेंगे और डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और उसके स्ट्रेट अवे रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ठीक है, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में, आपके कल्चर में, आप में साइकोलॉजिकल सेफ्टी एग्जिस्ट करती है, and that means you will be able to take some risk to learn a new thing. That's all. So mentorship is about empowering others, challenging others, passing on your knowledge. देखिए, दुनिया में इल्म एक ऐसी चीज है जो बढ़ाने, जो फैलाने से बढ़ती है. ठीक है, इल्म इज अ थिंग. ठीक है, समझना लिया कौन है कि आप इल्म बांटेंगे तो बढ़ेगा. तो मेंटरशिप एक चीज ऐसी है जिसमें आप एम्पावर करते हैं इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से हटके कि मेरा इल्म छीन के बाहर जाएगा, क्योंकि आप भी आपसे कुछ सीखेंगे. सो लेट्स आगे चलें. सो कुछ डेफिनेशंस मेंटरशिप की मैं आपको बताता हूँ. सो मेंटरशिप इज अ सिस्टम ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस whereby one person shares knowledge and skill to assist the other person's progress. अब ये मेंटरशिप लाइफ के बारे में भी होती है, करियर के बारे में भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में भी होती है, इनकम स्ट्रीम्स को इंप्रूव करने के लिए भी होती है. कहने का मकसद ये that there is some semi structured system in place. ये एडहॉक नहीं होगी. ये ऐसा नहीं होता कि जिस सुबह आपने बोला यार ये मेंटर है मेरा, फिर आपने बोला ये मेंटर है. एक जर्नी होता है जो आपको मैप करके गुजारना पड़ता है. और कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर दैट्स द काइंड ऑफ मेंटरशिप व्हिच वी आर ट्राइंग टू emphasize if you want to grow your skill set for the future. एक और डेफिनेशन है. Now this is funnily, this is from Wikipedia. So Wikipedia is not somewhere you go for definitions. ठीक है? But funnily enough, when it comes to mentorship, that's the best definition that I could come across. So mentorship is a relationship in which a more experienced or more knowledgeable person helps to guide a less experienced or less knowledgeable person. The mentor may be older or younger than the person being mentored, but he or she must have a certain age of expertise. ठीक है, आप लोगों ने तासर होता है कि मेंटर से बड़ी तो बाबा शस्त्री होती है. ठीक है, और वो ही सिखाएगा. टिपिकली ये बात सही है किसी हद तक. ठीक है, क्योंकि लीडरशिप के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है. आजकल की जनरेशन में अगर आप देखें, आपने स्टार्टअप सीखने हैं, फिनटेक सीखने हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो बंदा आपसे यंगर एज ग्रुप का होगा. तो पहली चीज तो मेंटरशिप में ये है कि इसमें तकल्लुफ ना हो. ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं कि वो एरोगेंस ना हो कि मैं तो अपने से छोटे से सीख नहीं सकता, या मैं तो अपने बड़े से सीख नहीं सकता, मैं तो अलग जनरेशन में रहता हुआ था. तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ट्रांसफर करते हैं. सो अगेन दिस माइंडसेट इज एजिलिटी माइंडसेट. ये ग्रोथ माइंडसेट है. ये आपको कोई आपको एप्रीहेंशन नहीं है नॉलेज के लिए आगे बढ़ने में, तो आपका अपना सफर है. एट द एंड ऑफ डे, ठीक है, अगर आप ये उर्दू का सफर नहीं करें तो इंग्लिश का सफर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो. मेंटरशिप इज नॉट अ काउंसलिंग और थेरेपी सेशन. ठीक है, तो एलन रोडी और एचआर के लिए भी है, लेकिन आपके लिए भी है. मेंटरशिप डजंट मीन कि मेंटर के कंधे पे जाके आप रो रहे हैं कि यार इधर पूरी लाइफ बड़ी बर्बाद हो गई, बड़ा शरीर हो गया, हो ही गया सब. ठीक है, तो मैं क्या करूं, पर दिस इज नॉट कि आप अपने घर में बड़ा मसला हो गया, पानी नहीं आ रहा, वासी नहीं आ रही. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन. ठीक है, also this is not a panacea for all learning needs. अगर एचआर ये समझे और एलन रोडी ये समझे या तलत ये समझे कि ये मेंटरशिप करा दी है, अब किसी और लर्निंग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट वन थिंग इन द मेन्यू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना वो बोला कि मेंटरशिप करें तो ट्रेनिंग नहीं होगी. अब ठीक है, अब हम पावर भी नहीं सिखा क्योंकि मेंटरशिप सिखाते हैं. ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस एलन रोडी पर्सन. सो तो ये कुछ मिथ है जो मैं दूर करना चाह रहा हूँ. आगे इसका बेनिफिट क्या है, कर क्यों है भाई? कंपनी तो यही सोचती है ना भाई, मेरा पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, बॉटम लाइन इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा. ठीक है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. तो रिसर्च ये बताती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज, ये टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, that for every dollar invested it has a return of $1.5, and this also considers the cost saved on hiring new teacher and the improvement in the results.
तो सिर्फ डॉलर का बेनिफिट नहीं होता इसमें। डॉलर का तो ये बेनिफिट है ना कि आपने $1 इन्वेस्ट किया तो $1.5 का आपको रिटर्न मिल गया बॉटम लाइन, लेकिन उसमें कुछ और बेनिफिट्स भी आते हैं। कस्टमर हैप्पी हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, आप लोग रिटेल कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ हाइक नहीं हो रही। So there are a lot of benefits that you gain from it. आगे चलो, तो ये कुछ बेनिफिट्स है मेंटरशिप के। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होती है। अब अगर किसी को पता चले कि यार इस कंपनी में मेंटरशिप ऑफर होगी, यू विल वांट टू अप्लाई टू दैट प्लेस, ऐसा है ना, ठीक है, आपका एकदम सिक्का पड़ जाता है, यू वांट टू अप्लाई बिकॉज़ यू नो देयर आर गुड मेंटर्स देयर, आई कैन गो एंड लर्न न्यू थिंग्स, दिस इज द प्लेस फॉर करियर प्रोजेक्टिंग। इसी तरह एम्प्लॉय एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट एक बड़ा सर का दर्द है एचआर में। एंगेजमेंट स्कोर्स आर ऑलवेज फॉलोइंग डाउन, ठीक है, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश है, कुछ भी कर लो नया मसला लेके आता है, ठीक है। सो एंगेजमेंट लेवल्स आर ड्रॉपिंग डाउन। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं करियर ग्रोथ पे, ट्रेनिंग पे और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज नहीं खुल रही तो एंगेजमेंट ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अगर आप मेंटरशिप कर रहे हैं और सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो रही, लोग रिटेंशन रेट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो मेंटरशिप गिर जाती है। तो मेंटरशिप से एंगेजमेंट स्कोर्स इंप्रूव होते हैं बिकॉज यू फील एसोसिएटेड विद समवन, इट इंप्रूव्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्कप्लेस, ठीक है। इसी तरह से सक्सेशन प्लानिंग है बिकॉज दैट मींस फॉर एवरी लेवल एवरी मेंटी इज फ्यूचर रेडी फॉर द वर्कप्लेस, ठीक है। अगर एक बंदा जा रहा है तो आपको पता है कि 3-4 रेडी भी, ठीक है। दिस आल्सो गिव्स यू अ चांस टू परफॉर्म बेटर बिकॉज एक किस्म का हेल्दी कंपटीशन होता है। आपको पता है कि सिर्फ मैं एक मेंटी नहीं हूं, लाइन में 3-4 मेंटी और भी हैं। यू आल्सो वांट टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग द स्किल सेट फास्टर and you are a sought after candidate if a position opens up. If my mentor leaves, am I going to be the person he or she is going to recommend? ठीक है, सो इसको इस तरह भी आप सोच सकते हैं। करियर ग्रोथ है, डाइवर्सिटी है, लेकिन कुछ पर्सनल आउटकम्स भी हैं। भाई देखें, इंसान ने एक दिन कब्र में जाना है, ठीक है, we all have to। तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपना इल्म का ज़ख़ीरा अपने सीने में लेके चला जाऊं और आगे की नस्लों का पास नहीं करूं, ठीक है। So it is a payback. You spend 15-18 years in an organization, you spend 8-10 years, or you spend 20 years in an industry. You have so much to share, and it is very rewarding. You don't become bigger by not sharing. You become bigger by sharing. So it gives you enormous sense of service and satisfaction. So these are some personal and corporate benefits of a good mentorship program. Let's go. आगे चलो। अब बात ये है कि अब थोड़ा टेक्निकल होने लगा है। So 70% of Fortune 500 companies have some form of mentorship. What it tells you that there is a direct correlation between a mentorship program and a financial performance. क्योंकि जो Fortune की जो 500 या 100 companies होती है, अगर कभी आपने उसको उसमें जो रेटिंग होती है Fortune companies में, उसके अंदर होता है $1 billion का मार्केट साइज, ठीक है, और वो कंपनीज होती है जो हाईली प्रॉफिटेबल होती है। सो इट इज कोरिलेटेड अगेंस्ट सम फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द बॉटम लाइन रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, और उनमें से अबाउट 70% कंपनीज हैव अ फॉर्मल मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इट टेल्स अस नॉट अ कॉजेशन बट एट लीस्ट अ कोरिलेशन दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन मेंटरशिप एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। लेट्स गो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं दुनिया में जो बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, वो 5-6 कंपनीज हैं, बोइंग है, गूगल है, कैटरपिलर है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। So at Caterpillar, mentors give guidance on almost every aspect of in-house practice, such as career exploration, corporate culture, soft skill development, work-life balance, community knowledge. आगे चलें। क्यों? क्योंकि उसका फोकस करियर मेंटरशिप है। तो when you go into mentorship, हमने जो पहले शुरू में डेफिनेशन देखी, आर यू विद मी? हेलो, ओके, ठीक है। जो हमने शुरू में डेफिनेशन देखी थी मेंटरशिप की, उसमें एक चीज लिखी थी that there are agreeable bounds. मेंटरशिप एक बाउंड्री के अंदर होती है। वो बाउंड्रीज क्या हो सकती है? So one of the boundary is कि आपका फोकस क्या है। So अगर आपका फोकस करियर मेंटरशिप है, तो it will have lot of aspects. So for example, what is happening at Caterpillar is it's a 2 to 3 year program, but it focuses on developing deeper relationship. 2 से 3 साल आप एक मेंटोर के साथ काम करें ताकि वो जो भी दे सकता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, वो आप सीख के दें।
So it will work as a fantastic succession planning program. ठीक है, show you one more example. आगे चलो. वो एक competitive रहने के लिए करता है. ठीक है, वो सिर्फ एम्प्लॉय के करियर प्लानिंग के लिए नहीं करता, वो खुद competitive रहने के लिए करता है. आगे चलो. So इनका जो फोकस है वो खाली करियर नहीं है, वो लीडरशिप डेवलपमेंट. So if you look at their program is a rotational program. एक डिजाइन आपने देखा जिसमें 2 से 3 साल आप एक बंदे के साथ काम करके डीप रिलेशनशिप गेन कर रहे हैं. एक प्रोग्राम आपने देखा जिसमें आप टाइट पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और रोटेशनल प्रोग्राम है, वन ऑन वन लर्निंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एमटी प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर कि आपकी लीडरशिप कौन सी एरिया में लाएगी. ठीक है, सो देयर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑपरेट. आगे चलो. अब मैं जो चीज पे आना चाह रहा हूँ वो असल में वो ये है कि दुनिया में मेंटरशिप मॉडल्स की कमी नहीं है. ठीक है, देयर इज अ वन ऑन वन मेंटरशिप, देयर इज अ पीयर, नेटवर्क, वर्चुअल, ऑनलाइन, रिवर्स, ग्रो, 5 C's and so on. There are just too many models. You put mentorship in Google, you do images and you will find lot of models. ठीक है, एक्चुअली अब तो रिवर्स मेंटरशिप भी हो रही है. So KSPN has a mentorship program. अब अपने स्टूडेंट्स को CEOs पकड़ाते हैं. ठीक है, वो उनसे मेंटरशिप हासिल करते हैं. हमने यूनिलीवर, हमारे बच्चे का यूनिलीवर, उन्होंने कहा जी, हमने उनको रिक्वेस्ट की जब शाजिया CEO थी कि जी आप हमारे मेंटर्स पे आ जाए. उन्होंने कहा नहीं, आप अपने बच्चों को एज मेंटर्स भेज दें, हम सीखेंगे इनसे. हमने कहा जी ये कैसी बात है. उन्होंने कहा जी रिवर्स मेंटरशिप का जमाना है, क्योंकि FMCG है, जितना इनको पता है ना प्रोडक्ट परचेज बिहेवियर के बारे में हमें नहीं पता. तो इतना एडवांस भी लोग सोच रहे हैं, लोग बिल्कुल बगैर तकल्लुफ में सोच रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू थिंक अबाउट अ गुड मेंटरशिप प्रोग्राम. आगे चलो. द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम फेल हो जाते हैं. So this is my key message for you. So organizations might use it as a sunny task. कि यार चलो लोग थोड़े से नाराज हैं, मेंटरशिप करा देते, थोड़ा टेम्परेरी खुश हो जाए. ठीक है. Then execution problem है, डिजाइन प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल आपके पास लोग थे 5000, आपने वन ऑन वन मेंटरशिप करा दी, काम नहीं हो रहा, खाली मेंटरशिप हो गई. ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, लोगों की आपस में नहीं बनी. कमिटमेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत कॉमन है. ठीक है, इट इज अ वेरी पाकिस्तानी थिंग बट नॉट वन टू बी सेलिब्रेटेड. कि आपने शुरू में कमिट किया, फिर आपने कहा यार ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ो, मतलब मैंने मिलता ही नहीं हो बंदे से, साल के आखिर में फॉर्म में रिपोर्ट भर के दे दूं, अपना नुकसान कर रहा है. ठीक है, आगे चलो. प्रॉब्लम ये है दैट इफ यू वांट टू डू अ मेंटरशिप तो अच्छे तरीके से करें, वरना नहीं करें. When a mentorship program fails, तो उसका नुकसान उससे ज्यादा होता है बनिस्बत कि हम नहीं करें. वो इसलिए that mentorship is a relationship between two people, and when it fails, it disturbs the emotional and behavioral response of a person. मतलब एक बंदे के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए, you suddenly develop aversion to the person, and that will affect your performance. So in nutshell, to manage a mentorship is managing a good relationship. And again, that is a big skill for future. क्योंकि जब दुनिया में आप बहुत सारे डिसीजंस को मशीन्स के हवाले कर देंगे, तो जो रिलेशनशिप मैनेज करने का स्किल है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी. That is one thing that machine will not be able to manage. So mentorship gives you a great platform to start improving and practicing and highlighting your relationships. आगे चलो. Now, आगे चलो. ये कुछ मैं आपको golden rules बता रहा हूँ. ठीक है. So एक चीज है that it's a two-way street. It's a two-way street. Mentors need to respect the mentees, and mentees need to respect the mentor. As a mentee, don't boast on your mentor. ठीक है, आप एक टाइम बाउंड आपने सेट किया कि महीने में एक मीटिंग करेंगे, हर छोटे छोटे काम के लिए दरवाजा नहीं जाए करके उसको. Don't bother him too much. And as a mentor, आप अपनी फोटो कॉपी प्रोड्यूस करने की कोशिश ना करें. ठीक है, if a cricket team has 11 Messi, if a football team has 11 Messi or 11 Ronaldos, it will not be a good team. You need variety of skills. तो किसी की ओरिजिनलिटी नहीं चाहिए. आप उसको स्किल लेवल दें, but don't try to produce a clone. So there's a very important thing. It's a golden rule in mentorship that you have to build a reciprocal relationship. आगे चलें.
The other thing is you need to know your role. कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर एक यंग बच्चा यंग बच्ची मेरे पास आ गई है तो वो करियर में इंटरेस्टेड है, लीडरशिप में इंटरेस्टेड है, लाइफ में इंटरेस्टेड है या प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है, और मेरे नॉर्म्स क्या है. ठीक है, क्या वो मुझे रात 2 बजे भी फोन कर सकता है या अपॉइंटमेंट लेके आएगा. कुछ नॉर्म्स आप बना रहे हैं, उनके अंदर ऑपरेट करें तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. आगे चलें. The third thing is don't play dumb. अगर आपको मेंटी बनाया है ना तो आप कैप्टन है, मेंटोर गाइडेंस दे रहा है, मेंटी कैप्टन है. ठीक है, playing if you don't have to answer for everything, but playing dumb will make you a bad mentee. अगर आप हर बार गए और आपने बोला कि जी बस आप मुझ पे शफकत का हाथ रखे बैठ आजी मुझे कुछ नहीं बता, तो ये अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा. You have to take the initiative, you have to take the risk. It may go wrong, but you still need to contribute as a mentor. आगे चलो. And the last thing is you have to take advice and offer feedback. अगर किसी ने आपको एडवाइस दी है ना, उसपे 1-2 बार एक्शन जरूर ले, फिर वापस जाके उसको बताएं कि this works or this does not work. ठीक है? So there is nothing worse than a mentee who listens, ignores and does not follow up on the advice. फिर आप बहुत बैड लिसनर है. आप सुनते हैं लेकिन चलाते अपनी है. आप बिल्कुल अपनी चलाएं, लेकिन एक बार एडवाइस को ऐड करके देखें and then go and discuss with the mentor what were the outcomes. ठीक है, आगे चलें. And there is an extra rule, not a golden rule, which is that whether to involve the direct managers or not. अगर आप अपने डायरेक्ट मैनेजर्स को नहीं इन्वॉल्व करते तो लोग ये तासुर लेंगे कि यार मेंटरशिप एचआर वाला होता है, यार सुपरवाइजर को कुछ पता ही नहीं, बंदा गायब है, काम उसका हो नहीं रहा. सो डोंट डू दैट. कल्टीवेट अ रिलेशनशिप between the HR and the line manager and then do the mentorship so that nobody is taken by surprise. आगे चलें. And these are some good competencies for mentor. हर बंदा mentor नहीं बन सकता. ठीक है, हर बंदा क्रिकेट कैप्टन नहीं बन सकता, हर बंदा HR हेड नहीं बन सकता, हर बंदा CEO नहीं बन सकता. कोशिश जरूर आप करते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ क्वालिटीज हैं. सो मेंटोर की कुछ क्वालिटीज हैं. एक तो उसकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस, वो अपने आप को समझता हो और दूसरों को भी रीड करना उसको आता हो. ठीक है, उसको सिखाने का शौक हो. He should be committed to learning. एक बंदे को शौक ही नहीं है सिखाने का, आप उसके पास गया चाय पी गया पानी. हाँ, if he is not interested in transferring the learning set, जरूरी नहीं है सबको हो ना, हर इंसान की अपनी पैशन है. ठीक है, so that is an essential quality for being a mentor. You need to have some sense of humor and you need to have a lot of behavioral awareness. To understand others, you need to have a lot of behavioral awareness. अगर आपको ये नहीं पता कि इस बंदे का टेम्पर है, ये बंदा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इसको मैंने ओपन अप कैसे करना है, तो आप अच्छी मेंटरशिप नहीं कर सकते. आगे चलो. ये है आखिरी बात. दुनिया में जो भी आप कर लें, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, टीचर, स्टूडेंट, सिस्टर्स, अगर उसमें ये एक चीज नहीं है, all L&OD, all learning, all performance, all development will fail. It is bound to fail, and then it must fail, and that is a very, very traumatic stage when that happens. So, the gold currency in mentorship, like in all other relationships, is trust. On that golden word, I say goodbye. Thank you.